राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर कर रहा था तो उसमें दुर्योधन को आमंत्रित किया था। तो वहाँ एक ऐसा भवन बनाया था, गंधर्व भवन, कि जिसमें फाटक दिखता था, दीवाल दिखता था, वहाँ रास्ता था, जहाँ रास्ता था वहाँ दीवाल था, और जहाँ थल था वहाँ असलियत में पानी था, और जहाँ पानी था वहाँ स्थल दिखाई देता था, जमीन दिखाई देता था। इसी में धोखा खा गया चलने में युधिष्ठिर, दुर्योधन। द्रौपदी हंस दिया, द्रौपदी हंस दिया, कहा कि अंधे के बेटा अंधे होते। ध्यान देंगे सज्जनों, यहाँ बस एक पंक्ति, अंधे के बेटा अंधे होते हैं, ये भाषण महाभारत का बहुत बड़ा कारण बन गया। तो बोलना क्या हुआ? कहा जाता है यही जीव पान खिलाता है और यही जीव लात खिलाता है। तो बोलने में ऐसा वाणी बोला, ऐसी आवाज़ निकाली द्रौपदी कि महाभारत का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। दुर्योधन इतना अहंकारी कि कृष्ण जब शांति दूत बन के गए तो उनको वह क्या क्या गाली देना शुरू कर दिया, बहुत गाली दिया। ये ग्वाला, ये गाय चराने वाला, ये रणछोर, बहुत कुछ जलील किया। नतीजा क्या हुआ? अकल का दुश्मन सहायता लेने में भी नारायणी सेना लेकर के खुश हो गया, वो नारायणी सेना मांग लिया। तो अहंकार में दुर्योधन यही कहा, महाभारत में आया है एक जगह, दुर्योधन कहता है कि धर्मम जनामि, धर्मम जनामि न च प्रवृत्ते, अधर्मम जनामि न च निर्वितेत। यानी मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं उसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। अधर्म को भी जानता हूँ, न च निर्वेद, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो ये जानने का मतलब क्या रहा? ज्ञान तब तक काम नहीं देता है जब तक वो हम आचरण में नहीं लाते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो करनी करता है, करनी इंद्रियों से होता है, तो वही इंद्रियों से करनी अच्छा कौन करेगा? जिसका संयमित होगा इंद्रिय। साहब कहते हैं जिभ्या के रे बंद दे बहु बोला निर्वार, बहुत बोलना छोड़ दो। जो ज़्यादा बोलता है वो बिना झूठ बोले और बिना अश्लील बोले हुए, अनावश्यक बोल करके, लंद फंद की बात बोल करके अपना भी जीवन नरक बनाता है, अगले को भी उत्तेजित करता है। इसीलिए साहब कहते हैं कि बोलने पर भी संयम लाओ, बहु बोलन निर्वार, बहुत बोलना छोड़ो। वाणी से मन का बहुत निकट का संबंध है। लोग मन की शांति चाहते हैं, लेकिन मन की शांति के लिए वाणी पर और आहार पर संयम बहुत जरूरी है। सब सदा सुखी रहना चाहता है, तो साहब ने कहा कि सदा सुखी रह सकते हो, लेकिन कब? संयम अपने। साहब ने बीजक में कहा, सदा रहो सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। जो अपने पर संयम रखेगा वो सदा सुखी रहेगा, और जो अपने पर लंपट रहेगा वो सदा सुखी कैसे रहेगा? चाहे वो तीर्थ में जाए या गंगा नहाए या देवी देवता को पूजते रहे या भगवान का नाम ले या सतनामे जपे। खाना पीना बोलना अगर संयमित हमारा नहीं है तो हमारा कोई दुख दूर नहीं कर देगा, क्योंकि हम खुद दुख बनाते हैं। तो साहब कहते हैं कि पारखी से संगत करो। अब यहाँ देखिए, पारखी ये एक साखी जो है पूरा शास्त्र है।
पारखी से संगत करो। पारखी किसको कहते हैं? जो विचार करके परख करके बात माने। जैसे पारखी का परिभाषा क्या होगा? यदि मैं आप लोगों से कहूं कि इस रास्ते से एक ऐसा टमटम गया था जिस टमटम के रथ के चक्का धंसने से एक नहर बन गया है। मैं आप लोगों से कहूं कि एक टमटम गया इसी रास्ते से, और उस रास्ते से टमटम जब गया तो उसके पहिया जब ज़मीन में धंस गया तो उसकी जो नाली बनी उसी से एक नहर बन गया। आप कहेंगे झूठ बोलते हो, नहर कैसे बन जाएगा टमटम के चक्का से? उसका चक्का 2 इंच 3 इंच चौड़ा होगा, 2 इंच। इतना बड़ा नाला कैसे बन जाएगा 10 फीट 20 फीट का? कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन यदि इसी व्यास गद्दी पर से मैं कहूँ कि राजा प्रियव्रत के रथ के चक्का से समुद्र बन गया, समुद्र की रचना हो गई। समुद्र जो बना, राजा प्रियव्रत रथ से जा रहे थे, उनके रथ के पहिया के धंसने से समुद्र का निर्माण हुआ है। आप कहेंगे सत्य बचन महाराज, चूँकि ये तो पुराण में लिखा है, 18 पुराण है ना, उसी पुराण के हरिवंश पुराण में लिखा है। श्रीमद् भागवत में इसकी चर्चा आई है। इसको आप खूब मगन से सुनेंगे। पारखी इसको नहीं सुनेगा, कहेगा बकवास है। आप लोग भी रिकॉर्डिंग में सुनते होंगे सुबह में। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक बकरी को मैंने बेल निगलते हुए देखा है, एक बकरी बेल को निगल गई, आप कोई विश्वास नहीं करोगे कि बेल को बकरी कैसे निगल सकती? बेल तो बड़ा होता है, अब बकरी का मुंह छोटा होता है, बकरी बेल कैसे निगल सकती है? उसको तो बेर भी निगलना बड़ी मुश्किल है बकरी को, अब बेल निगल जाए कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन आप लोग भी सुनते हैं। अगर इसी व्यास गद्दी पर से मैं कहूँ कि प्रातः काल कपि भक्ष कियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सुबह में रवि सूर्य, सुबह में सूर्य को, उगता हुआ सूर्य को लाल फल समझ करके हनुमान जी निगल गए, जिसे तीनों लोक अंधेरा हो गया। सत्य बचन महाराज, चूँकि रामायण में लिखा है। पारखी इसको कहेगा बकवास है। बात भी सच है, ये बकवास है ही। हनुमान जी सूरज को कैसे निकल जाएंगे जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, उसको हनुमान जी निगल कैसे जाएंगे? तो धर्म के क्षेत्र में सज्जनों, आप लोग को मैं बता दूं कि व्यापारी, वकील और नेता, राजनेता, मंत्री, व्यापारी, वकील और मंत्री, ये 3 गो बेचारा झूठ बोलने में बदनाम है। और महात्मा, मुल्ला, मौलवी, पंडित, ज्ञानी जी, पादरी जी, ये झूठ बोलने में प्रशंसित है। मैं आप लोग से कहूं कि हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जो 200 स्त्री से शादी किया है, उसके पास 200 पत्नी है। 100 पत्नी पर भी विश्वास नहीं करेंगे, 100 पत्नी कहाँ से होगा? लेकिन जब श्री रामा अपने सखी के साथ, जब कृष्ण मिलने गए श्री रामा से, तो 8 अरब गोपिका को लेकर के रथ पर लेकर के चले मिलने के लिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है 8 अरब। बताइए, पूरी धरती पर अभी 8 अरब आबादी नहीं है, और 8 अरब स्त्री गोपिका को लेकर के श्री कृष्ण चले। क्या है ये सब? पारखी इसको नहीं मानेगा। तथ्य यह नहीं है, झूठ है। कबीरपंथी जो पौराणिक विचारधारा के हैं, कबीर साहब आकाश से उतरे, खीर खाने से राम की पैदाइश हुई। खीर खाने से कहीं आदमी को पैदा होगा? इस बात को खुद राम ने खंडन किया है
लेकिन रामायणी समझने के लिए तैयार नहीं है। जैसे जब राम की शादी हुई तो जब राम की शादी हुई मिथिला में तो दोपहर में मंडप पर युवती लड़की सब मिलने के लिए आई। तो आप जानते हैं उसमें कुछ मजाक किया जाता है। तो उसमें युवती लड़की सब राम से क्या कहती है, अति उदार करतूत, ध्यान से सुनिएगा, अति उदार करतूतीदार अवधपुरी के बामा, खीर खाए पैदा शुद्ध करती, पति कर कछु नहीं कामा। यानी मजाक में जनकपुर की नारी क्या कहती है, जनकपुर की स्त्रियां कहती है राम से कि आपके अवध में, अयोध्या की स्त्रियां तो बहुत उदार है, वहाँ तो खीरे खा करके बच्चा पैदा कर लेती है, पति कर कछु नहीं कामा, पति के कोई ज़रूरतें नहीं है। राम इसका क्या कहते हैं, खंडन करते हैं, मधुर खंडन है, तथ्य है। राम ने कहा, आपन चाल छिपा बहु प्यारी, कहू आन की बातें, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन, बांधे वेद की रीति, तुमरे तो अस मही से उपजे, अस हमरे नहीं रीति। कि ए रानी, ए महारानी जन, तुम लोग अपनी करतूती छिपाते हो और दूसरे की बात फटकते हो। अरे माता पिता के बिना कोई पैदा नहीं होता है, यह वेद यानी प्रकृति का नियम, यह बांधे वेद की नीति, प्रकृति का यह नियम है कि माता पिता के संजोग होने पर ही बच्चा पैदा होता है। तुमरे तो असमही से उपजे, मही कहते हैं खेत के सिराव, जब हल चलता है तो सिराव, तो तुम्हारे तो असमही से उपजे, अस हमरे नहीं रीति, तुम्हारे यहाँ तो खेते से बच्चा पैदा हो जाता है, ऐसा हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है, ये राम कहते हैं। सज्जनों, कितना तथ्य बात है। तो कहने का भाव हुआ कि माता पिता प्रकृति के नियम के अनुसार सब होता है। पारखी से संगत करो गुरुमुख शब्द विचार, संत जो परख करके बात कहे उसकी संगत कीजिए, और गुरुवाणी जो है यानी यथार्थ वाणी, उसको आंख मूंद करके नहीं माना जाए, उस पर विचार करना चाहिए, और विचार करके जो सत्य लगे उसको मानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब।